कि राह कठिन हो मगर भले ही चलना पड़ेगा, हवाएं चले चाहे जिधर भी, दीपक हो जलना पड़ेगा। अरे वैसे कान खोलकर सुन ले तू क्या तेरे अब्बा को भारत माता की जय बोलना पड़ेगा कि फिर से कोई और कहानी लिखो लिखने वाले। राष्ट्र प्रेम की उस धारा में बहने के लिए मैं जिस कवि को आवाज देना चाहता हूं, सर सुनिए ये पंक्तियां, और मैं आवाज देता हूं आपके उस लाडले कवि को जिसने सिंगरौली की धरती से चल करके हिंदुस्तान के शहर में इस शहर के झंडे को बुलंद किया है। उसका नाम होता है लक्ष्मीकांत निर्भीक। मैं आमंत्रित करता हूं रोज की उस धारा को कविता पढ़ने के लिए। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं कि फिर से कोई और कहानी लिखो लिखने वाले, गंगा जमुना की रवानी लिखो लिखने वाले, श्री फरियाद के किस्से बहुत लिखे हैं, श्री फरियाद के किस्से बहुत लिखे हैं, झांसी रानी की कहानी लिखो लिखने वाले। दुखती ताली बहुत कमजोर है, एक बार जोर ताली बजाए। और मैं 2 पंक्ति उनके सम्मान में पढ़ता हूं और मेरा मन है कि दोनों हाथ उठा करके ताली बजाइए कि मरते हैं सब लोग यहाँ पर, मरते हैं सब लोग यहाँ पर, अरे अमर नहीं जिंदगानी है, और देश की खातिर जो मिट जाए उसका नाम जवानी है। एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाए लक्ष्मीकांत निर्भीक। माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ, श्रेष्ठ मंच को प्रणाम करता हूँ। आज अपने परिवार के बीच में हूँ, अपने घर के बड़े बड़े लोगों के बीच में उपस्थिति है मेरी। आदरणीय जीएम साहब को प्रणाम करता हूँ, थोड़ी देर में आएंगे। जेसीसी के सम्मानित सदस्यों को और हमारे वरिष्ठ जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव रहता है, आदरणीय यादव जी भाई साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। समस्त परिवार के लोगों को प्रणाम करता हूँ। यात्रा शुरुआत करता है, मातृशक्ति की उपस्थिति है, वही से शुरुआत करता हूँ। जी स्वागत है। आपके आनंद का बेटा हूँ। आप मुझे थोड़ा अतिरिक्त प्रेम इसलिए दीजिएगा जिससे देश में और ज्यादा प्रेम मुझे मिले। क्या बात कि ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आत्मा कहते हैं। क्या कहने, धरती पर जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। वाह! धरती पर जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। कि राष्ट्र वंदना के गीत मुझे चहुओर बंधु क्या भाव होना चाहिए, शुरुआत होने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है कि राष्ट्र वंदना के गीत मुझे चहुओर बंधु, देश प्रेम वाला परिवेश होना चाहिए। जिए इस देश से तू, मरे इस देश से तू, मन में धारा विशेष होना चाहिए। कभी बलिदान है तू देश जो पुकारे हमें, माँ भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। अनुयायी चाहे हम किसी भी धर्म पंथ के हो, दिल में हमारे सदा देश होना चाहिए। दिल में हमारे माता की, भारत माता की देश होना चाहिए। लेकिन विडंबना इस बात की है मेरे अपने लोगों, किस देश भक्तों के बीच में कुछ कैसे लोग हैं इस देश में भी दोस्त को बांटने की कोशिश करते हैं। हम भाईचारे को आपस में दूर दूर करने की कोशिश करते हैं। एक सांसद है जिसको जनता ने चुनकर दिल्ली तक पहुंचाया है, मंदिर में बैठाया है, और वो कहता है दादा मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरे जुबा पे छुरी रख दो। आपका ये बच्चा, आपका ये भाई, आपका ये पुत्र उसको जवाब देना चाहता है। आप सभी सिंगरौली अपने घर के लोगों की तरफ से वर्दी सामने बैठी आपको समर्पित करता हूँ। भारत माता की जय बोलते हुए तुम्हारे वर्दीधारी सेना के जवान देश को शहीद हो जाते हैं, देश के अपना सब कुछ तन मन सब कुछ समर्पित कर देते हैं, जान समर्पित कर देते हैं। तब मैंने कहा कि राह कठिन हो मगर भले ही चलना पड़ेगा, हवाएं चले चाहे जिधर भी, दीपक हो जलना पड़ेगा। अरे वैसे कान खोलकर सुन ले तू क्या तेरे अब्बा को भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। गीत ऐसा गाए मैं सुरता लय हो, सूरज के किरणों से चहुओर दिश भगवा मैं हो, सूरज के किरणों से चहुओर दिश भगवा मैं हो। राम के जैसा त्याग, राधा कृष्ण सा प्रेम हो, आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय। जय हो। कभी 16
तो कभी अंगार हूं मैं, कभी 16 कभी अंगार, कभी 16 कभी अंगार हूं मैं, सीमा पर डटे वीर सपूतों के हुंकार हूं मैं, और वतन की खातिर जा कुर्बान करने को हरदम तैयार हूं मैं। फख्र है मुझे भारत माता की जय जयकार हूं मैं, फख्र है मुझे भारत माता की जय जयकार हूं। प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा होगी। बस ये मन में भाव रखिएगा जी कि मेरा एक काम स्वीकार करें, मेरा एक काम स्वीकार करें, मेरा एक काम स्वीकार करें, मेरा एक नाम स्वीकार करें। आप रघुनंदन के वंशज हैं, मैं भी हूँ, मेरा जय श्री राम स्वीकार करें। आप रघुनंदन के वंशज हैं, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हो। इसीलिए तो आप छा गए हैं, सबके मन को भा गए हैं। अब डरना नहीं है हमें किसी से, पारे प्रभु श्री राम अयोध्या आ गए हैं। रुका हुआ सब काम अब धीरे धीरे होगा, पापियों का अंत अब धीरे धीरे होगा, और जिसको लिखना है प्यार मोहब्बत लिखे, मेरी कविता का अक्षर अक्षर से राम होगा। वाह वाह वाह, राम होगा। हमें डॉक्टर अनिल चौबे जी तक पहुंचता है। एक अपनी प्रतिनिधि कविता आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। लोगों ने खूब प्रभु श्री राम जी पर प्रश्न चिन्ह उठाए। जी कौन है प्रभु श्री राम जी? अभी मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ हो गया। अब लोगों ने अपना श्रेय लेना चालू किया, ये इसकी जीत है, ये उसकी जीत है। ये जीत वाकई में किसकी है, ये बात मैं आप सबके सामने रख देना चाहता हूँ। स्वागत। ये जीत हमारे गौरवगान का है। ये गीत प्रयाग दादा उपस्थिति, आपको प्रणाम करता हूँ दादा जी। ये जीत हमारे गौरवगान का है, ये जीत भारत के उत्थान का है, ये जीत राम भक्तों के कल्याण का है, ये जीत कार सेवकों के शीश दान का है, ये जीत कार सेवकों के शीश दान का है, ये जीत गिलहरी के श्रमदान का है, ये जीत मां अहिल्या के आन बान शान का है, ये जीत नर नील के योगदान का है, ये जीत सत्य सनातन के स्वाभिमान का है। वाह! ये जीत सत्य सनातन के स्वाभिमान का है, ये जीत विभीषण के जामवंत के ज्ञान का है, ये जीत गिद्धराज जटायु के प्राणदान का है, ये जीत अंगद सुग्रीव वीर हनुमान का है, ये जीत समूचे हिंदुस्तान का है। ये जीत समूचे हिंदुस्तान का है। मातृशक्ति की उपस्थिति है, मंच पे हमारी बहन बैठी हुई है, मातृशक्ति की उपस्थिति है। आजकल जब भी हम सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और उसमें अखबार के सबसे फ्रंट पेज पे किसी न किसी माता बहन के साथ कुछ गलत होता है, वो लिखा रहता है, बड़ा दर्द होता है। मैं कहना चाहता हूँ, हम सभी अच्छे वर्ग के लोग हैं, जागृत समाज के लोग हैं, हम सबका जिम्मेदारी क्या बनता है बताना चाहता हूँ। मातृशक्ति होती क्या, बेटियां कहने, दूर जाने पर जो पास का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। बिटिया क्या होती? दूर जाने पर जो पास का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। नहीं है कह देने पर जो मान जाए उसे कहते हैं बिटिया। बीमार हो जाने पर जो दवा की याद दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। अब संभाल लेना, बीमार हो जाने पर जो दवा की याद दिला दे उसे कहते हैं बिटिया। और पति के हो जाने के बाद भी जो पिता को न भूल पाए उसे कहते हैं बिटिया। तब मैंने कहा कि जन्म पाने के लिए माँ चाहिए, खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी और नानी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो जिंदा होनी।